हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूं। बहुत ही कम समय में आप लोगों को एग्ज़ाम में, जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हिस्ट्री का एग्ज़ाम जब आप लोग देने जाइएगा तो सेम टू सेम हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 100 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बिल्कुल सही सही रट कर जाइए और परीक्षा में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को, और देख लेते हैं कि पूरा 100 का आपको क्वेश्चन का उत्तर, सही सही उत्तर, बिल्कुल सही सही उत्तर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपसे पूछ दिया गया है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मैसन जो है आपको 1826 में सबसे पहले किस टीले का उल्लेख किया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अर्नेस्ट मैके ने डाला है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने आपको बी हड़प्पा में, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा में आपको उत्खनन कराया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा 4, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा जो है दोस्तों कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा जो है लोथल, जो गुजरात में है, वहाँ से मिला है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, लोथल। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, लोथल कहाँ स्थित है। तो जस्ट मैंने पीछे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, तो आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है रोपण, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है दोस्तों कनिंघम को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे जो है दोस्तों हड़प्पा ही स्थित था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष जो है दोस्तों आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों 1784 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पर ए रहा, फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाई थी, लेकिन उससे पहले जो है किसी राजा ने इस नियम को अपना कर अपना राजा बनाया था अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इसी ने ही सबसे पहले फूट डालकर विजय प्राप्त करने का शासन चलाया था। ठीक है, इसलिए ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो सर्वप्रथम हुड़ों का परास्त करने का श्रेय जो है दोस्तों स्कंदगुप्त को जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कलिंग विजय का पता दोस्तों 13वें शिलालेख से पता चलता है। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो कौटिल्य जो है दोस्तों, कौटिल्य जो है आपको किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा कौटिल्य जो है आपको लिखे हैं, कौन सा लिखे हैं? तो अर्थशास्त्र लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आपको 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये लगभग हर साल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रख कर जाइएगा। हमेशा बार क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और लगे हाथ जो है आपके जो चैनल चल रहा है वीडियो, उसके नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब पर को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर ये रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कालिदास है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका 17, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक के से है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त का संबंध जो है प्रयाग प्रशस्ति से है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से दोस्तों किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों मौर्य काल में ही लिखा गया है, इसलिए मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उपनिषदों की संख्या कितनी है, इसलिए यहाँ पर उपनिषद की संख्या जो दोस्तों मैं बता दूं आपको 108 है टोटल उपनिषद, इसलिए 108 है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइहान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ठीक है, तो फाइहान जो है चीनी यात्री था और किसके शासनकाल में आपको भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज दोस्तों यूनान का एक राजदूत था, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंचचिन्ह वाले सिक्के जो है क्या चीज़ के बने होते थे दोस्तों? तो बी और सी, यहाँ चांदी और तांबे के बने होते थे, इसलिए यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को दोस्तों जो उनको गंगा पुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु दोस्तों अर्जुन का पुत्र था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता था, इसलिए बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कौरवों की संख्या दोस्तों 100 थी। कौरव जो है 100 भाई थे, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना दोस्तों किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। सिंपल सी बात है, संस्कृत भाषा में सब कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, इसलिए आपका आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक लोग जो है
किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर ऋग वैदिक लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। नाथ मुनि का संबंध किस संबंध से है? ठीक है, तो नाथ मुनि का संबंध जो है दोस्तों आपको जैन धर्म से था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए जैन धर्म। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है सुतपीटक किस धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है सुतपीटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साहब तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो है दोस्तों आपको बता दें कि राहुल था, इसलिए आपका आंसर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों राहुल नहीं था। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर हमारा आंसर गलत है, यहाँ आंसर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर ए। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? आपको पता होगा कि ब्रह्मचार्य नाम का जो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा गया था, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ए रहा, जो कि ए रहा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो यहाँ पर अशोक ने की थी धर्म की शुरुआत, इसलिए बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध रचित की रचना बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ दिया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने की थी बुद्ध रचित की रचना, इसलिए बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति दोस्तों आपको राजगिरी में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी का संबंध जो है दोस्तों आपको जैन धर्म से है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बाणभट्ट जो है इसके लेखक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाणभट्ट। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बासवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बासवाना जो है किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो यहाँ पर वीर शैव लिंगायत आंदोलन को शुरू किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, तो 4 भागों में विभक्त है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में दोस्तों वित्त मंत्री था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, आईन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आईन ए अकबरी जो है आपको अकबर के शासनकाल का है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, हुमायूनुमा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूनुमा का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों किसने किया था? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, A.S. बेवरिज ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कॉर्निश, सिजदा, पायबोस। तो सभी तरह के इसमें अभिवादन का तरीका अपनाया जाता था, इसलिए डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ दिया गया है क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है 1581 होगा दोस्तों, तो इसलिए आंसर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको 48 जो है गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो है कौन थी? 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लेखिका थी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है 49, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में है, जो मुगल चित्रकला जो है किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर थी? तो यहाँ पर आंसर जो है सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है 50 नंबर, तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 50 है, तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी जहांगीर। ठीक है, तो यहाँ पर तुजुक-ए जहांगीरी जो है आपको जहांगीर ने लिखी थी, जो जहांगीरनुमा से संबंधित है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही लगे हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस के, और आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को परीक्षा से संबंधित बनाने वाला हूं, जो कि आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर आसफ खान की पुत्री थी दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दक्षिणी भाग में व्यतीत किया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, इब्राहिम लोदी की, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह विशेष तौर पर जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है भूमि सुधार व्यवस्था के लिए विशेष रूप से जाना जाता था शेर शाह। ठीक है, इसलिए बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मुमताज महल, जो मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, उसी के याद में बनाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी?
ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी दोस्तों आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था जो दोस्तों आपको बहमनी साम्राज्य से संबंधित थी, इसलिए आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए जो भूमि दान किया जाता था वह अग्रहार के नाम से जाना जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो प्रवेश द्वार को आपको गोपुरम के नाम से जाना जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर और ये सभी। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे दोस्तों? तो इसमें से रामदास भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तुकाराम भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध जो है दोस्तों कहाँ से था? तो दादू का संबंध जो है दोस्तों आपको पंजाब से था, इसलिए बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य का मत कौन सा मत कहलाता है दोस्तों? तो अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और आंसर यहाँ क्वेश्चन जो है 65 यानी कि 65 जब नंबर जो है यहाँ पर आ गया है आपके सामने, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल बी में जो है सही उत्तर दिया है, कबीर जी का जन्म जो है काशी में हुआ था, इसलिए बी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है दोस्तों तलवंडी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो है आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तलवंडी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग सी को टिकअप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अजमेर स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो अजमेर स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत जो है लिखा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल आपको अलबरूनी हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 69 जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मार्को पोलो जो है अपने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को त्याग दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्को पोलो। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? कैप्टन हॉकिंस जो है किस देश का था? तो आंसर जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है आपको बिल्कुल इंग्लैंड का रहने वाला था, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मद्रास में मुनरो ने भूमि व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था जो है शुरू की थी, इसलिए तो मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दे दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों आपको बंगाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ था, इसलिए बंगाल आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, फ्रांसिस बुकानन कौन था, फ्रांसिस बुकानन जो है कौन था, तो सर्वेक्षक था, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, संताल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, बंगाल, बम्बई, मद्रास और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बंगाल से संबंधित था संथाल विद्रोह, इसलिए आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था, तो बिरसा मुंडा जो है दोस्तों आपको कौन सा विद्रोह किए थे, तो बिरसा मुंडा जो है आपको संथाल विद्रोह किए थे, इसलिए आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था, तो सिद्धू कान्हू का संबंध भी आपको दोस्तों मैं बता दूं कि संथाल विद्रोह से ही था, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था, तो बेगम हजरत महल जो है कहाँ से रहने वाली थी, तो आपको दोस्तों वह बेगम हजरत महल जो थी वह आपको अवध की रहने वाली थी, अवध की महारानी थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, ऑप्शन ए अवध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने 1857 के विद्रोह को, ठीक है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में लाल किले से दिया गया है, बी में हुमायूं के मकबरे से दिया गया है, सी में अल्लाई के दरवाजे से दिया गया है, तो इनमें से यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, लखनऊ से उसको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है, व्यापकगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापकगत का सिद्धांत लागू किया था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन यहाँ है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो सात द्वीपों का नगर जो है दोस्तों आपको बम्बई को कहा जाता है, यानी कि मुंबई जिसे हम लोग आजकल जानते हैं, इसी को कहा जाता है सात द्वीपों का नगर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में स्थित है, तो आपका आंसर जो है बी जो है बिल्कुल सही सा उत्तर हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपको कलकत्ता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, 84 इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण जो है दोस्तों 1911 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले कहाँ आया था दोस्तों, यह क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ है 85 में, जो कि आपको बता दें कि हम
जो मुंबई के कालीकट बंदरगाह पर आया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है दोस्तों आपको 1871 में हुई थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है 1871 किस में लिखा हुआ है? तो ए में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1917 में गांधी जी के अनुरोध पर चंपारण, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो यहाँ पर 1917 में गांधी जी जो है किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो ऑप्शन आपका डी जो है राजकुमार शुक्ल जो दिया हुआ है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही सा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है आप लोग जानते होंगे दोस्तों 13 फरवरी 1919 को यह घटना घटित हुई थी और यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून जो है दोस्तों किसे कहा गया? तो काला कानून जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट को कानून को कहा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है ए में, रॉलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना जो है दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है किसने किया था, चाहे भारत छोड़ो किसने कराया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कराया गया था और 1942 ईस्वी में किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही उत्तर दिया है 1942। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आ रहा है 93, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ठीक है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जो है किसका गठन किए थे? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का गठन किया था। दोस्तों आप गलती से आज़ाद हिंद फौज मत लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, भूल कर भी आज़ाद हिंद फौज का नाम मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी दोस्तों किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 96 यानी कि 96, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? दोस्तों तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, मजदूर पार्टी की सरकार थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेबर पार्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है दोस्तों आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के संविधान के पिता जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों
तो संप्रभुता जो है दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी न्यायपालिका और डी संविधान। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता दोस्तों या तो जनता में निहित होती है और नहीं तो अगर जनता ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप संविधान में टिक लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको अगर मिल जाए तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आ गया है। अभिलेखों के 2 महत्वपूर्ण बताए, हड़प्पाकालीन सिंचाई की दो व्यवस्थाओं का नाम बताए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, झूम खेती के विषय में आप क्या समझते हैं, इसी तरह से 30 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन है। तो इसका तैयारी अगर आपसे हो जाएगा तो कर लीजिए और नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसका उत्तर आपको PDF के रूप में या वीडियो करके आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का परीक्षा में एक भी नंबर कम छूटे नहीं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का नंबर अधिक से अधिक आए, इसलिए आप लोगों से कहना है कि मेरे YouTube चैनल JK डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे और आप लोग परीक्षा में धमाल मचाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग JK डिजिटल क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।